देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन, जो इस क्लास में बहुत बार चर्चा हुआ है मगर उस व्यापक लेवल पर चर्चा नहीं हुआ है जो चाहिए हमें। आज हम लोग कर रहे हैं पोल्यूशन चैप्टर, उसमें हम वाटर पोल्यूशन का बात करेंगे और उसका पहला मॉड्यूल है ये एयर पोल्यूशन वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप कभी रिपीट नहीं होगा वो, और जिसका नहीं हुआ गो एंड चेक यूट्यूब चैनल, उसमें सभी दिया गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, समझ गए। दूसरी बात क्या है, देखो ये इतना कनेक्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हो आज, जो तुम एग्रीकल्चर में देखते हो, हमेशा एग्रीकल्चर में देखते हो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूट्रोफिकेशन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, यूट्रोफिकेशन, ये सभी टॉपिक है। मैं ये टॉपिक तुमको इतना कुछ बता देगा कि एग्रीकल्चर से जो भी रन ऑफ हो रहा है, रन ऑफ होता है ना, जैसे एक्सेस हो गया, लीचिंग हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या है पोल्यूशन पे, वो भी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। बात समझे मेरा? तो देखो शुरू करते हैं वाटर पोल्यूशन डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, देखो वाटर पोल्यूशन का। देखो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंसेस है आपके वाटर बॉडीज में, और वो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है वाटर बॉडी में, वो आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, यानी कार्बन कंटेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर, यानी कि आपके डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हो सकता है। ऑर्गेनिक में वही आएगा जी, फ्लोरा एंड फौना। दूसरा इनऑर्गेनिक भी आ सकता है, मान लो कि बाहर से सोइल रिवर सेडिमेंट्स लेकर आए तो वो इनऑर्गेनिक है, उसमें ऑर्गेन नहीं है, अब समझते जाओ, उसमें कार्बन नहीं है। तीसरा क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, टॉक्सिक मेटल्स सब हो सकते हैं, उससे भी दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया वाटर बॉडी। और हीट भी हो सकता है, यस कैच लाइन, हीट हो सकता है। हमने कहा है ना कि ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। हीट के वजह से भी बच्चे लोग वाटर पोल्यूट हो सकता है, हीट की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा वाटर बॉडी में तो बहुत ज़्यादा प्रजाति खत्म हो सकता है। सही बात है ना? ये सभी चीज़ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वाटर पोल्यूशन के लिए। तो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर पोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक या टॉक्सिक मेटल्स, ठीक है, चाहे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो या फिर तुम्हारा हीट हो, यानी कि थर्मल का तुम्हारा फैक्टर हो, ये सभी चीज़ यदि दूषित करे तुम्हारे वाटर बॉडीज़ को तो इसी को बोलेंगे वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, जो कि सीरियस प्रॉब्लम है। आज देखो बॉटल्स देखते हो, कितना बॉटल्स पाए जाते हैं ओशंस में, बहुत सारा एग्जाम्पल आता है इसका। देखो तो यूट्रोफिकेशन इज वन ऑफ द बेसिक थिंग ऑफ योर वाटर पोल्यूशन। बहुत ही, देखो इसमें होता क्या, यूट्रोफिकेशन कैन बी टू टाइप्स, एक नेचुरल हो सकता है, एक मैन मेड हो सकता है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक वाला हो सकता है। मैन मेड सॉरी, नेचुरल का मतलब क्या है कि हो सकता है कि गंगा उंगा फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है, वो सेडिमेंट्स लेके आ रहा है और डिपोजिट होते चला जा रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है यूट्रोफिकेशन। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिटेल्स में बताऊंगा, अभी समझो। तो ये क्या, और मगर ये जो नेचुरल जो यूट्रोफिकेशन होता है वक्त लगते हैं इसके लिए। दूसरा क्या है कि मैन मेड को कल्चर यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी। तो पहले समझ लो कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है बच्चे लोग कि न्यूट्रिएंट्स का अकुमुलेशन हो जाना। न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हमारा खासकर हमारा ध्यान रहेगा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स पे। देखो नाइट्रेट्स है, इसलिए यूरिया का तुरंत याद आ जाना चाहिए यहाँ पे। नाइट्रेट यानी कि न्यूट्रिएंट्स में यदि नाइट्रेट्स और तुम्हारा फॉस्फेट्स नेचुरली या फिर तुम्हारा कल्चरली यानी कि ह्यूमन मेड कलेक्ट हो जाए वाटर बॉडीज़ में, यहीं से यूट्रोफिकेशन शुरू हो जाता है। यूट्रोफिकेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका मैक्सिमम जो देखोगे हाईएस्ट रिच का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, अलगल ब्लूम तक भी हो जाता है। मैंने बोला है ना क्लास में अलगल ब्लूम, और मैंने ये तुमको 2 साल पहले का भी न्यूज़ दिया था ओमान सी का, यहाँ पे बहुत सारा अलगल ब्लूम हो गया था, और उसका आज तुम लोग फिगर भी देख लोगे। अलगल ब्लूम क्या है? अलगल ब्लूम मतलब है कि मराइन सिस्टम ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरीके से, और नेविगेशन भी फ्री नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वो रिजिड स्ट्रक्चर बन गया वाटर। वो कब होता है? वो तब होता है कि जब आपका जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि फॉस्फेट्स और जो तुम्हारा नाइट्रेट्स है इतना डिपॉजिट हो गया कि अलगी जो है, अलगी अपना दायरा बढ़ाते चला गया, और अलगी अपना दायरा बढ़ाते चला गया, और अलगी क्या क्या नीचे वाला ऑर्गेनिज्म खत्म करवा दिया। और नीचे देखो, नीचे का मैं बता रहा हूँ, बेंथिक का बता रहा हूँ, नीचे का, और नीचे क्या हो के डिपॉजिट होते चला गया ऑर्गेनिक लिए डिपॉजिट, क्योंकि अलगी मरेगा भी, वो सब नीचे डिपॉजिट हो गया।
तो जो तुम्हारा जो डेप्थ है वाटर का, वाटर बॉडी का, वो कम होते चला गया, और इतना कम हो गया और रिजिड हो गया नेविगेशन मार्ग। ये बहुत घातक हो जाता है जी। और अगल बगल तुम्हारा जितना भी है प्रजाति पूरा खत्म। ये बहुत ही डेंजरस है। बात समझ रहे हो ना? कुछ समझ में आया तुमको? तो देखो अब हम खोलते हैं बात को कि डेफिनेशन क्या है यूट्रोफिकेशन का, कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। समझ गए ना? नाइट्रेट्स हो या फॉस्फेट हो, नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है वाटर बॉडी में। समझ में आ गया सबको? अब देखो, तो इट इज़ अ फर्टिलाइजिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी पूरी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है उसको पूरी तरीके से क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। दैट इज अ फर्टिलाइजिंग वर्ड है। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, जो स्टेटस को जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। बात समझे? और एक जो बेस्ट एग्जांपल है कि कहाँ तक हो सकता है, दैट इज अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम होता है, अल्गल क्या हुआ, यानी कि अलगी ब्लूम हो गया, बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस दिखना शुरू हो गया। समझ गए बात को? तो फिगर देख लो बच्चे लोग, यहाँ पे फिगर देख लो, नीचे जाके दिखा तुमको, देखो ये रिजिड स्ट्रक्चर बन गया, ग्रीन 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 दिख रहा है तुमको। तो मैं तुमको अंदर का बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। सुनो, बेसिक चीज़ समझो। अल्गल ब्लूम में होता क्या है? देखो अलगी ग्रीन कलर का होता है। अब अलगी ग्रीन कलर का है, यानी कि प्रोड्यूसर है, वो अपना खाना खुद बना लेगा। तुम जानते हो बचपन से क्लोरोफिल पिगमेंट वाला पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट के पास क्लोरोफिल रहेगा तो खाना खुद बना लेता है। सही बात है ना? और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन होता है, अंदर लिया जाता है। तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब देखो हो क्या रहा है कि जब अलगी तो ग्रीन कलर का होता है, अलगी मान लो कि एक वाटर बॉडी में आ गया, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वो। मगर जब न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बढ़ गया तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है उसको, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मगर तुम जानते हो कि प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है रात को। फोटोसिंथेसिस तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। प्लांट को भी चाहिए ऑक्सीजन ही रिस्पिरेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस का आउटपुट ऑक्सीजन होता है, मगर रिस्पिरेशन का जो इनपुट है वो ऑक्सीजन ही है लेने का। प्लांट भी ये कोई ना समझे कि खाली प्लांट तुम्हारा क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ऐसा ना समझे। प्लांट ऑक्सीजन तब देता है जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है तब, बाकी हर जगह उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जब रात का प्रोसेस होगा या फिर दिन में जब रिस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा बच्चे लोग, समझो, उसको ऑक्सीजन चाहिए। आप देखो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ, वाटर में। तो वाटर में जो डिजॉल्व है वहीं से ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक तो ऑक्सीजन मिलने वाला है नहीं। तो उसको वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, समझ में आया? BOD वाला कॉन्सेप्ट समझते जाओ, पूछेगा इस पर थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाओ। तो अब वाटर बॉडी में क्या है तुम्हारा, वाटर बॉडी में तुम्हारा क्या ऑक्सीजन है। तो अब मात्रा बढ़ गया तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है वो रेस्पिरेशन के लिए। अब बाकी एनिमल्स, बाकी भी ऑर्गेनिज्म, वो भी तो वही ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बाकी के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो घट जाएगा, और घट जाएगा तो मर जाएगा वो लोग, और मर जाएगा तो डिपॉजिट हो जाएगा, दैट इज ऑर्गेनिक डिपॉजिट, और लेयर उसका घटते चला जाएगा वाटर बॉडी का। समझ रहे हो? दैट इज अल्गल ब्लूम। ऑप्शन समझ में आ गया बस तुमको? तो देखो वहाँ पे कि अल्गल ब्लूम क्या होता है। देखो लिखा गया है कि फाइटोप्लैंक्टन यानी कि अलगी टाइप का है। जानते हो कोरल लीफ से भी तुम उसको लिंक कर सकते हो। आने वाले क्लास में कोरल लीफ के बारे में भी बताएंगे अलग से। ये सब तुम्हारा वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है कि फाइटोप्लैंक्टन यानी कि एक टाइप का जो अलगी होता है, ये पूरा तुम्हारा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स पे, वही जो अभी बताया, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स पे क्या थ्राइव होता है, यानी कि वहाँ पे डिपेंड हो जाता है, और उसका पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाता है तेजी से, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया है। माय डियर स्टूडेंट, फेवरेबल कंडीशन मिल गया है उसको, न्यूट्रिएंट से वो बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, और इंटायर सरफेस ऑफ वाटर क्या है, थिक लेयर हो जाएगा, मोटा लेयर हो जाएगा। इसी को बोलेंगे अल्गल ब्लूम। और इसके अंदर क्या क्या हुआ जो मैंने तुमको बता दिया है। और यहाँ पे देखो फिगर देख लो, फिगर देख लो जल्दी नीचे जाके। दिख रहा है तुमको लग रहा है कि ये सरफेस है, सरफेस तो नहीं है, ये वाटर बॉडीज था, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुमको कुछ समझ में आया? तो नंबर 1, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्गल ब्लूम। इसका नेगेटिव असर क्या पड़ता है? तो हमने एक बोला ना, पूरा इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देगा आप। तो देखो यहाँ पे कि डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी। सही बात है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या किया, पूरा कंज्यूम कर लिया।
अब तो ऑक्सीजन उतना बचा ही नहीं कि वो दूसरा मरीन इकोसिस्टम को वो क्या कर सके, वहाँ पे सपोर्ट कर सके। वाटर बॉडी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं उतना। अब कोई मरीन, जो तुम्हारा मरीन इकोसिस्टम का जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन खींचने वाला नहीं है, उसको वाटर में ऑक्सीजन मिलता है, समझे। देखो तो अल्गन ब्लूम से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का, जो एटमॉस्फेरिक का ऑक्सीजन का जो ड्यूरेशन है वो कम होते चला जाएगा, यानी कि डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है DO जो है वो कम होते चला गया। दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारा क्या है, रिप्लेस्ड हो रहा है, आ तो रहा है, रिप्लेस मतलब क्या है, रिकवर्ड हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। मैं कैच लाइन देखो कि अल्गन ब्लूम रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। यदि स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा तो सनलाइट का पेनिट्रेशन भी बंद कर देगा। अब सनलाइट कितना जरूरी है ऑर्गेनिज्म के लिए, नीचे ऑर्गेनिज्म के लिए, तो पेनिट्रेशन बंद हो जाएगा। जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट पे डिपेंड करता है नीचे, वो तो मर जाएगा पूरी तरीके से, खत्म हो जाएगा प्रजाति। तो समझते जाओ बात को कि अल्गन ब्लूम, पहले समझो, देखो यहाँ पे कितना अच्छा वर्ड दिया कि ऑक्सीजन जो इकोसिस्टम का वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है, यानी कि रिकवर्ड हो जाता है आपके फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, वो अपनी जगह सही है। मैंने क्या बोला कि रिस्पिरेशन का टाइम तो चाहिए उसको, फिर तो जितना रिस्पिरेशन के टाइम में ज़्यादा वो यूज़ करता है, जितना बाबा ऑक्सीजन देता है ना उससे ज़्यादा वो ले लेता है, ये भी समझना। तो अल्गन ब्लूम्स क्या है, रिस्ट्रिक्ट करेगा पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट फ्रॉम कैरिंग। अब देखो नीचे बहुत सारे तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट्स और भी है ना, बहुत सारे प्लांट्स है, हो सकता है ग्रीन प्लांट्स हो, जो चाहता है कि हम फोटोसिंथेसिस करवा के ऑक्सीजन छोड़ दें, मगर उसको सनलाइट मिल ही नहीं रहा है। सनलाइट मिलेगा तब ना फोटोसिंथेसिस होगा नीचे। तो बेंथिक जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, उसको नहीं मिला सनलाइट, जब सनलाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो खत्म। तो खत्म का मतलब क्या हो कि ऑक्सीजन जो है एक तो कम हो गया, एक तो अलगी बहुत खा रहा है और अलगी ने पूरी तरीके से सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, और नीचे भी ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया। समझे बात को, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड हेंस रिस्ट्रिक्ट द रिप्लेसमेंट। अब कहाँ से होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मात्रा घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया। सेकेंड पॉइंट समझ गए, ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी डिप्लेटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी बढ़ गया, और काफ़ी बढ़ गया तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो ऑलरेडी घट चुका है। फाइटोप्लैंक्टन इज अ फोटोसिंथेटिक है, कब है, मगर ड्यूरिंग डे टाइम बस, मैं देखो, बट नाइट टाइम क्या होगा, वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेगा। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एज कम्पेयर टू जितना उसने दिन में छोड़ा था, तो सब जितना छोड़ा उससे ज़्यादा तो वो ले ही लिया, और जो बाकी प्रजाति के लिए मिलता वो भी ले लिया उसने, तो बाकी प्रजाति को क्या मिलेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अल्गन ब्लूम एसिड, और इसी का तेजी से ऑक्सीजन डिप्लीशन और बढ़ने लगता है, तेजी से कम हो गया ऑक्सीजन अब वाटर, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ, कम हो गया, जितना ही बढ़ते चला जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, अल्गन ब्लूम और बढ़ते चला जाएगा और प्रजाति और खत्म होते चला जाएगा। तो द न्यू एनारोबिक कंडीशन, अब देखो एनारोबिक कंडीशन आया कि नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। जाओ, अब ऑक्सीजन ही नहीं है, अब ऑक्सीजन नहीं है तो अब मरेगा। अब बैक्टीरिया आता है ना डिकम्पोज करने के लिए, तुम लोग तो बताए हैं, अच्छा से याद करो, तुम लोग को वेटलाइन चैप्टर में बताए थे हम, ठीक से याद करो, एरोबिक और एनारोबिक का था। मार्सी वेटलैंड याद आया किसी को, सब भूल जाता है रे गधा लोग। देखो अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अब ये सब खत्म हो गया, प्रजाति नीचे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया सब आएगा, उसको डिपोजिट करेगा, डिकम्पोजर है वो, और इस तरह थिक लेयर जमा होते जाएगा, ऑर्गेनिक लेयर। इसलिए कहते हैं ना ऑर्गेनिक, वाटर पोल्यूशन का डेफिनेशन में था ना ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक कैसे बना, इसी तरह बना है। देखो न्यू एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गया, उससे क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, वो बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक कंडीशन में जी सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनियम, ये है तुम्हारा। मगर ये क्या होता है, ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, डेडली टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, समझे, बर्ड्स एंड एनिमल, ह्यूमन बींग्स। तो यानी कि आपका अब पोल्यूशन इस लेवल का हो गया कि टॉक्सिसिटी आ गया, उसमें पॉइजनस भी आ गया। जो बैक्टीरिया जो एनारोबिक कंडीशन में जो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो आपके टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो टॉक्सिन जो भी प्रजाति जी पा रहा था वहाँ पे बिना ऑक्सीजन का, उसको ही प्रभावित कर रहा है। आज जो घर आगे सराउंडिंग में घर है, मान लो वाटर बॉडीज के, उसको ही प्रभावित करेगा। तो अल्गन ब्लूम इस लेवल तक का प्रॉब्लम दे सकता है तुमको वाटर इकोसिस्टम में, समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड देखो कि डेथ ऑफ इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मर गया तुम लोग की तरह, इक्वेटिक इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ पे।
एंड डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी के अंदर जो डाइवर्सिटी था, फ्लोरा और फौना सब खत्म हो गया, तो काहे रहेगा वो? क्योंकि कितना जरूरी है, जब तक ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तब तक वाटर कैसे सही रह सकता है, क्योंकि बहुत काम करता है वो, वाटर को फिल्टर करता है वो, है ना। तो बात समझो, तो अब प्राइमरी कंज्यूमर ही मर गया, तो सेकेंड उस पर जो डिपेंड है बड़ा बड़ा फिश, छोटा वाला फिश मर गया, और जो बड़ा वाला फिश डिपेंड करता है वो भी मर जाएगा ना। तो यही हुआ, यानी कि पूरा प्रजाति इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा वो, समझे। तो प्राइमरी कंज्यूमर लाइक फिश आर किल्ड, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पे अल्गल ब्लूम की वजह से, नंबर 1। तो प्राइमरी कंज्यूमर का मरने की वजह से फूड चेन पे असर पड़ा। सही बात है ना, फूड चेन समझता है ना रे, क्या होता है जो सीरीज है तुम्हारा, प्राइमरी को कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर टर्सरी खाएगा, बिल्कुल। इससे क्या हुआ कि पूरा हायर लाइफ फॉर्म्स है, सेकेंडरी टर्सरी पूरा बर्बाद। तो फर्दर इतना ही नहीं, अब और देखते जाओ और देखते जाओ, और किस लेवल तक असर पड़ सकता है। मोर ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों? अभी बोले ना बैक्टीरिया सब जा रहा है नीचे, एनर्जी बोला, और भी बाकी सब है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या की कि जो भी बाबू थोड़ा सा ऑक्सीजन जो बचा था वो ऑक्सीजन भी उसको चाहिए ताकि उसको डिकम्पोज करना हो। अब कुछ देखो, एरोबिक और एनएरोबिक हमेशा साथ साथ होता है, ये जान लेना। बताए थे क्लास में वेटलैंड के चैप्टर में कि एरोबिक कम होगा, एनएरोबिक ज़्यादा होगा। याद करो, याद आ रहा है वो? कई बार बताया है वेटलैंड के चैप्टर में। तो एरोबिक वाले हैं कंडीशंस, वो बहुत कम रह गया, आप इतना कम कि आप उसका ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मोर अभी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिशन के लिए, क्या कि डेड अलगी है नीचे, प्लांट्स है, फिशेस है। बात समझे? ड्यू टू द रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल द रिमेनिंग फिशेस एंड अदर, वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, जो बचा हुआ वो भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके ले लेगा, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करना है इसका। ऑल दिस इवेंचुअली लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम। इससे पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद, फुल बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो दैट इज द सेकेंड मेजर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ योर अल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन से शुरू हुआ है हमारा चीज़। हम देखो फिगर देख लो तुम लोग, कितना बढ़िया फिगर दिया है। बी सीरियस विथ इन्वायरमेंट यार, इन्वायरमेंट सीरियस नहीं है गधा लोग। देखो यहाँ पे फिश का क्या स्थिति देखो हुआ ना, ये बिकॉज ऑफ द अल्गल ब्लूम। अब दूसरा क्या फर्क पड़ता है, देखो दूसरा फर्क क्या पड़ेगा कि लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। अब बताओ, जो बढ़िया फ्रेश वाटर लेक्स था वो भी लॉस हो गया। क्यों? अल्गल ब्लूम जो है क्रिएट्स डिट्रेस लेयर इन द बॉटम ऑफ वाटर। डिट्रेस लेयर में क्या है? डिकम्पोज लेयर ऑर्गेनिक का, नीचे एक लेयर बना दिया बच्चे लोग। जब लेयर बना दिया तो जो वाटर बॉडी का जो डेप्थ था, अल्टीट्यूड था, वो तो कम हो गया ना। कम हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे तुम 4-5 को बॉडी को रख देगा तो कम पड़ेगा ना डिस्टेंस, अल्टीट्यूड कम हो जाएगा ना। तो ये कम हो गया। इवेंचुअली द वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड इनटू मार्शलैंड। अब बाद में वो मार्शलैंड बन जाएगा, मतलब वेटलैंड बन जाएगा, और वेटलैंड के बाद वो टेरेस्ट्रियल लैंड बन जाएगा। तो कितना वाटर बॉडी का कन्वर्जन हो रहा है टेरेस्ट्रियल लैंड की तरफ। मार्शलैंड इज टाइप ऑफ वेटलैंड, बताए हैं वेटलैंड के चैप्टर में, रामसार वाला में। देखो न्यू स्पीसीज इन्वेजन। क्यों? अब नए नए स्पीसीज जो वहाँ पे फल फूल सकते हैं वो तो आएंगे, क्योंकि जानते हो किसी के लिए बाबू बेकार है तो किसी के लिए अच्छा भी है ना। तो देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि इन्वेजिव स्पीसीज आ जाते हैं वहाँ पे बाहर से। अब ये इन्वेजिव स्पीसीज जो है, जैसे एग्जांपल वाटर तुम्हारा हाइकाकिंथ जो है तुम्हारा, टू ग्रो एबंडेंटली एंड डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। तो जो तुम्हारा बाहर से एक इन्वेजिव स्पीसीज आ जाता है क्योंकि उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है। यस, यहाँ पे वो टिक है, बंद है, इट्स ओके, जानबूझ के किया गया है, जानबूझ किया गया। वो ब्रैकेट में डोंट बड़ी, वो स्क्वायर तुम्हारा राउंड ब्रैकेट में नॉन एक्स्ट्रा एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको हटाया गया जानबूझ के, इट्स ओके। तो वो जो भी लिखा गया था उसमें हमको डाउट था, इसलिए हटाना पड़ा उसको। बात समझे? हाँ, उसको काटा गया है। हाँ बिल्कुल, समझे बात को? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है ना, कई बार आपको जो मिलते हैं तो उसमें कोई गलत भी आ सकता है, इसलिए समझो। टू ग्रो एबंडेंटली एंड डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। समझ गए बात को ना, कि नए स्पीसीज का भी वहाँ पे आ रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, कंडीशन मिल रहा है, और वो और तुम्हारा ग्रो हो रहा है और इकोसिस्टम को और तबाही कर रहा है। टॉक्सिसिटी देखो, पॉइजनस। अब देखो ये समझ, ये कान खोल के सुना कि जितने भी अलगीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द अलगीज कभी हार्मफुल नहीं होता है ह्यूमन बींग के लिए, मगर कुछ अलगी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो, यानी कि बहुत पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल देखो कि सम अल्गल ब्लूम्स
न्यूरो और हेपाटोटोटॉक्सिन्स ये भी रिलीज करती है। ये क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करे, ब्रेन को अटैक करे। और दूसरा तुम्हारा जो हेपाटोटॉक्सिन जो है, यानी कि हेपेटाइटिस से तुम कनेक्ट कर सकते हो, जो लीवर को अटैक करता है। बात समझे? विच कैन किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पोस्ट थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स। और तो समझ में आ गया, यानी कि इतना हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है अल्गन ब्लूम का। लॉस ऑफ कोरल रीफ, इसके बारे में एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है, कि तुम्हारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का होने की वजह से तुम्हारा कोरल रीफ को भी दिक्कत होता है। देख लो कोरल ग्रेट तुम्हारा जो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, वो भी डिस्ट्रॉय है, क्योंकि जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है अलगी और जानते हो तुम लोग, कोरल और तुम्हारा फाइटोप्लैंक्टन का, ये रिड्यूस होते चला जाता है। इसके बारे में डोंट वरी, इसके बारे में डिटेल्स तरीके से पढ़ाया जाएगा तुम लोग को, डोंट वरी। लास्ट देखो एफेक्ट्स नेविगेशन। नेविगेशन तो असर पड़ा ना, अब उसमें वाटर रहा ही नहीं, मूवमेंट वाटर में, तो कहाँ से वहाँ से शिप जाएगा आएगा? क्योंकि शिप जाता आता कैसे है? बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी, फ्लो की वजह से। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक असर पड़ा है। देख लो बच्चे लोग, देख लो यहाँ पे क्या हुआ है, फिगर समझ में आ गया होगा। अदर हार्मफुल इफेक्ट्स, और भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स है। देखो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट ही में तुम लोग को बता दिया था कि यूट्रोफिकेशन दो टाइप का हो सकता है, एक नेचुरली हो सकता है, एक मैन मेड हो सकता है। मैन मेड उसको हम क्या कह सकते हैं? कल्चरली कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने ये भी बता दिया कि नेचुरली भी होता है। नेचुरली कैसे होता है तो वो दिया गया है यहाँ पे। और कल्चरली कैसे होता है तो कल्चरली तुम लोग कई बार पढ़ चुका है हमसे, हाँ, डिपोजिट वगैरह सब। तो देखो यूट्रोफिकेशन बोल रहा है कि नेचुरली हो सकता है। कैसे? डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट कैरिड बाय फ्लड वाटर, जो पानी बाद ऊपर से लेकर आ रहा है सेडिमेंट्स को, इनऑर्गेनिक को, वो लाया और कोस्ट एरिया में डिपोजिट कर दिया। वो आस्ते आस्ते जा रहा है, आस्ते आस्ते जा रहा है। इट टेक्स, वहाँ बहुत समय लगता है, सेंचुरी लग सकते हैं, शताब्दी लग सकते हैं। ये इतना आसानी से नहीं होता है। मत देखो मैनमेड, देखो 10 साल में ही बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि कुछ हद ज़्यादा हो जाता है ना न्यूट्रिएंट्स। अब देखो जहाँ तक ह्यूमन मेड का बात है, यानी कि कल्चरली है, तो इसका बहुत सोर्स होता है। कान खोल के सुनना मेरा बात। एक पहले सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पर ही बात करना चाहेंगे। एग्रीकल्चर में जो जानते हो कि यूरिया तुम ऐसे ऐसे छीट देता है, ऐसे करके हाथ से छीटा जाता है, ऐसे करके तुमने फेंक दिया, तो उसमें तुम जानते हो कि जो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स होता है, यानी कि नाइट्रोजन वाला जो कंटेंट होता है, वो मात्र 30% ही तुम्हारा सोइल ले पाता है। ये भी बताए थे क्लास में। फर्टिलाइजर का जो यूरिया वाला स्पेशली उसका 30% ही ले पाता है सोइल, तो 70% है कुछ वेपर में, हवा में उड़ के चला जाता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और कुछ तुम्हारा लीचिंग हो जाता है और नीचे, उसको बोलते हैं नाइट्रेट्स। अलग अलग फॉर्म है। और नाइट्रेट्स कैसे लीच ऑफ होता है समझो। एक तो हमने बोला कि क्या बोला कि नाइट्रेट्स पूरी जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं वो पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा फॉल्टी मैकेनिज्म है ये छीटने का इस तरह का। और उसके लिए तुम्हारा कल एक एडिटोरियल भी आने वाला है इससे रिलेटेड, ठीक है? हाँ बिल्कुल, इससे यूरिया वाला, इससे एक एडिटोरियल है, कल पढ़ेंगे हम लोग। मैं ये समझो, अभी के लिए समझो ये चीज़। तो अब जब तुम ऐसे से छीट दिया और वहाँ पे तुम इरिगेशन कर रहा है, तो ऊपर जो है जो कंज्यूम नहीं किया, तो वो तो फिर पानी के साथ बह जाएगा ना। जब पानी के साथ बह जाएगा तो बगल में वाटर बॉडी है ना, कोई ना कोई वाटर बॉडी था, चाहे गंगा हो कोई भी हो, वो मिल जाएगा ना। कहीं मिल गया तो मिल गया जाके। तो इसी को बोलते हैं कि सरफेस रन ऑफ होना, बिकॉज ये भी एक रीजन है। दूसरा ये बताना चाहूँगा मैं, सुन रहे हो ना तुम लोग, अनट्रीटेड सीवेज वाटर। घर से बाबू तुम लोग कोई भी गंदा पानी जा रहा है, बर्तन मांज रहा है, जो भी है, नहा रहा है, जो भी पानी, अब उसको बिना ट्रीट किए हुए तुमने डाल दिया वाटर बॉडी में। अब उसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेंट्स है, तो वो भी चला गया। तीसरा देखो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री में बिना डिस्चार्ज किए आप डाल दिए, उसमें तो दुनिया भर का ऑर्गेनिक कंपाउंड सब पड़ा हुआ है। तो ये 3-4 प्रमुख रीजन है जिसके वजह से कल्चरली, यानी कि आपके ह्यूमन मेड यूट्रोफिकेशन हो रहा है। और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस तेज़ी से हो रहा है। देखो सिमिलर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट जो वाटर बॉडीज में होता है वो और तेज़ी से हो रहा है, एक्सेलरेटेड रेट पे हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर हाउसेज से या एग्रीकल्चर रन अप। बता दिए तुम लोग को, एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से उससे एग्रीकल्चर से मिलता जुलता टॉपिक था, इसलिए समझे। इसी वजह से इसी को बोलते हैं कल्चरल यूट्रिफिकेशन। क्यों? कल्चर वे ऑफ लाइफ है, तो हमारा जीने का तरीके से यूट्रिफिकेशन हो रहा है। बात समझो। तो ह्यूमन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है ये। अब बताओ, मात्र ओनली फ्यू ईयर्स, यानी कि 10 साल में, बहुत कम साल में हो जा रहा है इतना बड़ा।
जहाँ नेचुरली लग रहा है तुम्हारा शताब्दी लग रहा है, ये तुम्हारा दशक में ही हो जा रहा है। मिटिगेशन मेजर्स देखो, तो कैसे बचाएंगे? तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यूट्रिफिकेशन कैसे बचाया जाए, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया। इतना अल्गल ब्लूम हो जा रहा है, तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ना मरीन इकोसिस्टम। और एक इकोसिस्टम कहीं डिस्टर्ब हो गया तो इसका असर तो हर जगह पड़ने वाला है। तो कैसे बचाएं? हम बचा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को ठीक से ट्रीट करके भेज दे, गंदा चीज़ है उसको हटा दीजिए, वाटर को दे दीजिए, वाटर में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, डोमेस्टिक सीवेज को ठीक से ट्रीटमेंट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट राइबेरियन बफर्स, मैंने बताया था तुम लोग को, याद करो वेटलैंड वाला चैप्टर में राइबेरियन बफर बताया था क्लास में, डायग्राम के साथ बताया था, और तुम लोग का दिमाग बहुत तेज है, भूल गया होगा। अच्छा तुम लोग नहीं था। ईमानदारी भी तो कोई चीज़ होता है, यूट्यूब का डिसलाइक भी तो कोई चीज़ होता है। क्या है, इस तरह प्रमोट करते हैं यूट्यूब चैनल हम। देखो सुनो, अब आप समझो, यहाँ पे समझो, मैं बताना चाहूँगा राइबेरियन वाला। इसमें क्या था कि हम इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि जब पानी के साथ लीचिंग जब हो रहा है और उसमें बहुत सारे चीज़ है तो वो फिल्टर कर लेता है। दैट इज़ अ बफर। बफर मतलब क्या होता है? रोकने के लिए। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट कौन है? नेपाल है, भूटान है, ताकि आक्रमण ना करे। तो अब जो वाटर के अंदर तुम्हारा जो गलत चीज़ है जो कि यूट्रिफिकेशन करवा सकता है, यानी कि न्यूट्रिएंट चीज़ है, वो राइबेरियन बफर से क्या होता है? फिल्टर हो जाता है, वो इधर ही रह जाता है, पानी उस तरफ चला जाता है। तो बहुत अच्छा ये मैकेनिज्म है, वेटलैंड के चैप्टर में बताया हूँ, उसको और डिटेल्स में बताया हूँ। देख लो, तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, देखो बात समझे, आगे जाओ। अब बात करेंगे हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स का। इसका असर देखो, इसका असर कहाँ नहीं पड़ा, अभी इन्वायरमेंट में भी बात करेंगे कि जो मैंने क्या कहा, अलगी अधिकतर अलगी क्या होता है? हार्मलेस होता है, मगर कुछ अलगी होता है जो बहुत खतरनाक होता है, इसको बोलते हैं हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कहा है कि बहुत सारे जो अल्गल ब्लूम होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बट कुछ होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं, और इसका असर हर जगह देखा जा सकता है। फिश में भी, बर्ड्स में भी, बर्ड्स आएगा ऊपर से खाने के लिए फिश को, उसको असर पड़ेगा। मरीन मैमल्स है, अंदर बहुत सारे मैमल्स, उसको रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल है, क्या नहीं है वहाँ पे, है ना। और ह्यूमन्स को भी फर्क पड़ेगा। तो क्यों? फिश को हो गया, आदमी खाएगा चेन सिस्टम से। नंबर 1, जो टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है ये तुम्हारा, इससे इतना दिक्कत होता है कि नियर बाई सराउंडिंग एरिया में एयर बाउ बहुत प्रदूषित हो जाता है। बात समझे? और इसी को बोलते हैं, इस तरह के जो अल्गल ब्लूम्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, उनको सिंपल टर्म दिया गया कि हार्मफुल अल्गल ब्लूम, यानी कि सबको प्रभावित कर रहा है। ये जो हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स है ये एक इन्वायरमेंटल क्या है कोमल, हजार्ड है, समझे? क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट्स है ये पूरी तरीके से क्या है कि आदमी का तबीयत खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कंटामिनेटेड वाटर में क्या है, तुम्हारा फिश है, इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हर जगह प्रभावित होगा। तो वही बोला जा रहा है कि बिकॉज दिस इवेंट्स कैन मेक पीपल सिक व्हेन कंटामिनेटेड फिश आर ईटन, समझे? और व्हेन पीपल ब्रीथ टॉक्सिन नियर द बीच। कोस्टल एरियाज में भी ले रहा है, वो सांस ले रहा है, और वहाँ टॉक्सिन हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि अल्गल ब्लूम टॉक्सिन वाला प्रोड्यूस कर रहा है। और टॉक्सिन क्यों प्रोड्यूस करता है अभी बता दिए थे, क्योंकि बैक्टीरिया जो नीचे है, हाँ डिकम्पोजर वाला। तो देखो क्या स्थिति हो जा रहा है, देख लो बच्चे लोग क्या स्थिति, तुम्हारा ये फिगर डिफरेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे एक पिंक कलर का है, एक तुम्हारा ऑरेंज कलर का है, ये स्थिति हो जाता है। और बिल्कुल यही तुम्हारा स्ट्रक्चर कहाँ का लिया गया है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये अरेबियन सी का है स्ट्रक्चर। ये ओमन वाला जो बोले थे ना, ओमन और अरेबियन सी का, तो ये इसी को गंभीरता से लेना है। ये इश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2-3 साल में। अल्गल ब्लूम काफ़ी ज़्यादा, तुम जाके अभी गूगल भी सर्च कर सकते हो, तुमको पता चल जाएगा। ये 2-3 साल पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में था अल्गल ब्लूम को लेकर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।